हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वही जो हमारा बोर्ड मास का रूल चल रहा है, मैं उसी के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। उसमें कुछ डेसिमल के रूट वैल्यू और मतलब फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो करते हैं स्टार्ट। ओके, इसमें आप देख सकते हो सारी फ्रैक्शंस हैं। मिक्स फ्रैक्शन में है। सबसे पहले हम उसे सॉल्व करते हैं। 3 3 9 9 9 2 11/3 इंटू 12 and 13/3 इंटू 7 and 4 11/7 डिवाइड 11/12। अब बोर्ड पास के हिसाब से सब पहले मल्टीप्लाई से पहले हमें डिवाइड सॉल्व करना है, यानी कि हम सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों वैल्यूज को हम एज इट इज रहने देते हैं, मल्टीप्लाई इन्हें सॉल्व करते हैं। डिवाइड में हम क्या करते हैं, जो डिवाइड है उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं और आगे वाले स्टेटमेंट को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। 11 से 11 कैंसिल। अब ये आ जाएगा 11/3 इंटू 13/3 इंटू यह आ जाएगा 12/7। अब तीनों मल्टीप्लाई में, तो हम इसे एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 4 12 और कोई आपस में नहीं कट रहा है, तो हमें इन्हें मल्टीप्लाई करनी है। तो ये आ जाएगा 22 एंड इन्हें मल्टीप्लाई करके 21। अब इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में करना है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में हमें गिवन था। तो 21 2 आ जाएगा 42, ये आ जाएगा 5 1 ऊपर से में 2 152। तो ये चला जाएगा 7 पे, वो आ जाएगा 147, यहाँ पे 5। तो इस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा 27 5/21। ये आपका आंसर है। क्लियर? ठीक है। अब हम नेक्स्ट सम ले रहे हैं। नेक्स्ट सम जो कि यहाँ पे आपको ये गिवन है, 35% ऑफ 180 माइनस रूट 49। ओके, तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑफ सॉल्व होगा। ठीक है, तो 35% यानी कि 35/100। जब भी हम परसेंट का साइन हटाते हैं नीचे 100 लगाते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 180, साथ में माइनस रूट 49, ये हम एज इट इज ले लेते हैं। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 5 के टेबल में हम काट देते हैं, फिर ये 2 के टेबल में, यानी डिनोमिनेटर खत्म हो गया। 7 9 63 माइनस। अब हमें सॉल्व करना है रूट को। तो अगर 49 का रूट क्या आएगा, 7 का स्क्वायर होता है ना 49, तो 49 का रूट आ जाएगा 7। आपको पता ना, जब ये रूट दे रखा होता है तो इसका मतलब 2 होता है, और आपको इसके पेयरिंग करनी होती है, यानी 49 जैसे 7 पे 7, तो 2 में से एक बाहर निकालना होता है। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। जब हमने ये 7 माइनस किया, ये आ जाएगा 56। तो 56 इसका क्या है, आंसर। क्लियर हुआ? ठीक है। ऐसा ही मैंने डेसिमल की एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर एक और क्वेश्चन ले रखा है, जो आप देख सकते हो। तो वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। 19.673 माइनस 12.235, ठीक है, प्लस 15 पॉइंट। ठीक है। अब इसमें मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको एक से ज़्यादा प्लस माइनस के साइन आ जाते हैं, प्लस के या माइनस के, तो क्या करना होता है, प्लस वाली वैल्यूज को अलग ऐड कर लो और माइनस वाली को अलग ऐड कर लो। तो यहाँ पे हम यही करेंगे। ये आपको दिख रहा है, ये प्लस की है जिसके आगे कोई साइन नहीं, यानी प्लस का होता है। ये प्लस की है और ये प्लस की है, तो इन तीनों को हम क्या है पहले लिख के ऐड कर लेते हैं। 67315। डेसिमल वाला मैंने बताया था कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, उस हिसाब से आपको लिखना है। अगर नहीं लिखना है तो इनको लाइक टर्म में कन्वर्ट कर दो, 0 लगा के। अब ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 4। तो ये आपका आ गया। अब आप देख सकते हो माइनस, मतलब आपके पास सिर्फ माइनस की एक ही स्टेटमेंट है, तो उसे कोई कहीं ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें से हम सब्ट्रैक्ट। ओके, अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यह आ जाएगा 2, यहाँ 10, 10 में से 3 7, यहाँ 9 में से 2 7 एंड 4 में से 2 2 एंड
3। दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ? ओके। तो इसी तरह कुछ और क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊँगी जिसमें आपको डेसिमल और इंटीजर्स की वैल्यूज होंगी और ब्रैकेट्स और सारे ऑपरेशन एक साथ होंगे। ओके।